दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ओडिशा राज्य की राजधानी एवं कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध भुवनेश्वर अति प्राचीन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शहर है। लिंगराज शिव की धरती भुवनेश्वर यूनिट 9 के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय गीता दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1971 में जाजपुर रोड ओडिशा में हुआ। आप बचपन से आध्यात्मिकता एवं भक्ति से भरपूर रही है। सत्य की खोज में आपको सन 1990 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। राजयोग के माध्यम से ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभव करके तुरंत ही आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1992 से आदरणीय संदेशी दादी जी की विशेष सहयोगी बनकर भुवनेश्वर में अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 4 सेवा केंद्र, 12 उप सेवा केंद्र एवं 300 गीता पाठशालाओं में 5000 से भी अधिक विद्यार्थी राजयोग का अभ्यास करते हुए अपने जीवन को परमात्मा प्यार से परिपूर्ण कर रहे हैं। उन्नीस सौ 71 में मेरा जन्म हुआ, लेकिन परिवार एक आध्यात्मिक, एक भक्तिपूर्ण परिवार था। घर में सब लोग बहुत भक्ति करते थे और छोटेपन से भी यही सिखाए जाते थे कि बिगड़ना है, भोजन नहीं करना है, सुबह सुबह मंदिर ज़रूर जाना है, बड़ों की बात माननी है। इन सारी छोटी छोटी बातों को बचपन से सिखाया जाता था। और घर में रोज़ मम्मी कुछ ना कुछ आध्यात्मिक किताब पढ़ती थी, चाहे रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, और मेरी दादी सुनती थी। तो हम लोग भी छोटे छोटे होते थे तो पास में बैठ जाते थे और मेरी मम्मी को एक शास्त्र पढ़ के सुनाने का ढंग जो है वो बहुत अच्छा था और हर चीज़ को वो मतलब तोड़ तोड़ के सुनाती थी, फिर अर्थ भी समझाती थी। तो हमको एक बचपन से ही ये एक जैसे आध्यात्मिक पालना मिलती रही। और घर में मेरा लौकिक में 2 भाई है और मैं एक ही लड़की हूँ। और मतलब जैसे मम्मी को एक लड़की की ही चाहना थी और माँ बताती थी, वो भी बहुत भक्ति कर कर के बहुत मंदिर में जैसे एक मानसिक होती है तो पूजा कर कर के मेरे को पाई है। तो इसीलिए एक ही लड़की होने के कारण ऐसे हर घर में लड़कियाँ तो लाड प्यार से पलती है, पर जैसे एक लड़की की खोज थी और मेरी जन्म हुआ और घर में बहुत ही प्यार पालना से पलती रही। और ड्रामा बड़ा विचित्र है। चलते चलते मेरा लौकिक भाई जब +2 जाजपुर रोड कॉलेज में पढ़ रहा था तो उनको इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा की ज्ञान में आने का चांस मिला। उन्होंने एक प्रदर्शनी देखे और ज्ञान में चलने लगे और फिर वो ज्ञान क्या है, ज्ञान की बातें जो है वो जाके घर में मम्मी को, पापा को और दादी को सबको बताते थे कि ज्ञान ऐसे ऐसे है, भगवान आ चुका है, ज्ञान दे रहा है और सबको देवी देवता बनना है, देवी देवताओं की पूजा सिर्फ नहीं करनी है, देवी देवता जैसे बनना है। और हम भी सुनती थी। और फिर धीरे धीरे भैया ने उड़िया लिटरेचर जो है वो सारा लेकर के घर में रख दिया। तो परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय, मन का शांति, चित्र प्रदर्शनी किताब, जो भी किताब है उड़िया में वो सारा लेकर के घर में रख दिया। और हम और हमारी एक कज़न सिस्टर थी, चाचा की लड़की, तो हम दोनों हम शरीक थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोस्त जैसे रहते थे। तो उन सारी किताबों को बैठ कर के पढ़ते 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 थोड़ा थोड़ा अंदर में ज्ञान आने लगा। तो फिर एक दिन हम दोनों ने ये निश्चिंत किया कि कुछ भी हो जाए हम तो पवित्र जीवन जिएंगे।
ये शादी वादी चक्कर में नहीं जानना है। सचमुच जीवन कितना अच्छा, कितना पवित्र बनाना है और परमात्मा से शादी करना है। भैया जाके बोलते थे कि शादी करना है तो भगवान से शादी करो, इस मनुष्य से क्या शादी करना है, दुखदायी दुनिया है। तो फिर हम दोनों बहनों ने ऐसे ही ज्ञान को हल्का फुल्का थोड़ा सा जाना समझा और मन ही मन ये निश्चिंत किया कि नहीं, हमें तो पवित्र जीवन जीना है। तो चलते चलते तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई और अचानक ही मम्मी ने शरीर छोड़ दिया। और जैसे मम्मी ने शरीर छोड़ दिया तो फिर घर में जैसे एक दुख की माहौल बन गई। इतना दुख की माहौल था कि हम तो बचपन से ही माँ के साथ रहे, कभी अलग नहीं हुई थी। तो मन में एक जैसे हमेशा कि भारीपन रहता था। लेकिन मेरा पिताजी मेरे को बहुत प्यार करता था। पिताजी भी कभी भी उनको रोना आता था पर मेरे से छिपके रोता था। और पिताजी यही मन में रखा कि मैं रोऊंगा तो बेटी टूट जाएगी। मेरे को भी लगता था कि मैं रोऊंगी तो पिताजी को दुख होगा। तो हम ऐसे करते करते मतलब थोड़ा सा भारीपन में थे। तो फिर मेरा बड़ा भाई जो है वो भुवनेश्वर में जॉब करते थे। तो पिताजी ने बड़े भाई को बोला कि देखो, घर में रहेगी तो वही चीज़ें, वही बातें, तो ये उस बातों से बाहर नहीं आ सकती है। तो इसीलिए इसको वहीं भुवनेश्वर ले जाओ, वहीं पढ़ाई करेंगे, वहीं रहेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा इनका मन बदल जाएगा। तो फिर मेरे को छोटे भाई ने, लेकिन छोटे भाई जब ज्ञान में चलता था उनको तो मन में ही था कि नहीं, इनको मैं कैसे समर्पित करूँ, भगवान के घर में रहे, ज्ञान मिले, उनको मन ही मन ये प्लानिंग था। लेकिन मैं पढ़ने के लिए बड़े भाई के पास आई और मैं जब आई तो मेरी कज़न सिस्टर जो है तो वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो मेरे साथ चलती है, वो भी मेरे साथ आ गई। तो हम भैया के घर आए तो गुरुवार का दिन था। तो भाई ने बोला कि आज सद्गुरुवार है तो हम सभी आश्रम जाएंगे और दादी जी से मिलेंगे। तो हम लोग तो भक्ति की भावना ही थी। तो सुबह सुबह उठ के बिल्कुल तैयार हुए, स्नान वगैरह किए और बिल्कुल नए ड्रेस पहने और मन में था कि जाएंगे दादी से मिलेंगे। एक मन में एक बहुत उमंग, उत्साह, खुशी भरी हुई थी कि दादी जी से मिलेंगे, आश्रम जाएंगे, आश्रम जाएंगे। फिर सुबह सुबह तैयार होके हम दो बहनें भाई आश्रम आए। तो दादी जी मुरली सुनाई। मुरली सुनाने के बाद दादी जी ऊपर आए कमरे में, फिर बुलाए कि उनको बुलाओ और हमसे मिलना है। तो और ही खुशी हुई कि दादी ने हमको बुलाया मिलने के लिए। तो भाई बहनें तीनों ने दादी के कमरे में गए। जैसे दुनिया में कहते हैं कि पहली नज़र में प्यार हो जाती है, तो सचमुच दादी हमको पहले कभी नहीं देखी थी, कभी हमारे बारे दादी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन दादी त्रिकालदर्शी थी, जाने जाननहार बाप की बच्ची थी। दादी मेरी फ्यूचर को देख लिया, मेरी भाग्य की रेखा को दादी पढ़ ली और दादी पहली दृष्टि दी कुछ पूछने से पहले पहला ही सवाल की, तू मेरे पास रहोगे क्या? और पता नहीं जैसे भगवान के मतलब एक वरदान था, उस बोल में इतनी ताकत थी। मैं भी कुछ आगे पीछे कुछ भी बुद्धि में नहीं सूझा और मुंह से निकल गया, हाँ जी। बस उसी दिन से फिर दादी ने कहा भैया को, कोई बात नहीं, जो भी इनके कपड़ा लटा है तो शाम को लाके दे देना। बस उसी दिन से आज दिन तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दादी के पास रहने को भाग्य मिला और दादी के पास रही तो छोटी तो थी, कुछ पता ही नहीं था। और लोग के घर वाले, बड़े भाई थोड़ा सा अपोज करने लगे। लेकिन थोड़ा दिन रहने के बाद फिर पिताजी आके दादी जी से मिलने के बाद आश्रम देखे, फिर पिताजी को संतुष्टि भी हुआ। तो पिताजी खुशी खुशी से छुट्टी दे दिया कि मेरी लड़की सही जगह पर है। फिर दादी को धीरे धीरे पता चला कि मेरी लौकिक माँ शरीर छोड़ चुकी है। तो दादी को उस बात जैसे मन में एक लकीर लगा दी कि इसको मैं ऐसे प्यार दूँ, ऐसे पालना दूँ, ये कभी लौकिक माँ को याद भी ना करे। सचमुच, क्योंकि बचपन में माँ बेटी की जो रिश्ता होती है वो इतना पता नहीं चलता। खेल पाल, जैसे दूध में शक्कर मिल जाए तो कोई शक्कर दिखाई नहीं देती।
तो माँ बेटी की रिश्ता ऐसे होती है, तो कोई वर्णन करने बोलने जैसे बात नहीं होती है। लेकिन दादी के पास रहने के बाद दादी ने हर छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ तक भी चावल कैसे बेचना है, कपड़े कैसे साफ करना है, ऐसे संदेशी दादी के अंदर भी वो गुण था कि वो ज़्यादा भाषण करने में बिलीव नहीं करती थी, वो ज़्यादा अपने जीवन को बनाने में बिलीव करती थी। वो दादी ने बेखूब सिखाया, इतनी अच्छी तरीक़ा से ट्रेनिंग दी, जो आज एक एक बातें हमें काम में आ रही है और याद आती है तो फिर हम उस दिन को भूल नहीं सकते। और मधुबन के साथ, बड़ों के साथ कैसे रहना है, ये तो हमने दादी से सीखा। भले हम ऐसे छोटी हूँ दूसरे बहनों के हिसाब से, पर दादी के अंग संग रहने के कारण मधुबन में भी हमारा कनेक्शन अच्छा रहा। सभी बड़ी दीदी दादियों की पालना भी खूब मिली मेरे को, इतना मिली कोई मैं समझती हूँ कोई बड़ी दीदियों को भी शायद मिला होगा, चाहे दादी प्रकाशमणि कहो, दादी चंद्रमणि कहो, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, हर दादियों के संग में बैठना, साथ में भोजन करना, उनके मतलब छोटी छोटी बातों में उनके अंग संग रह कर के जो शिक्षा मैंने सीखी तो वो बहुत ही वंडरफुल रही। तो एक बात मेरे को बड़ी दादी से वरदान मिली थी, किसी कारण से किसी कारण से हमको कोई दूसरे सेंटर बुलाना चाहते थे, पर बड़ी दादी ने पास में बुलाई और बोले, गीता अगर तुझे संदेशी दादी भी कहे तो भी तुम दादी को नहीं छोड़ना, प्यार से दादी की सेवा करना। तो वो तो मेरे लिए जैसे वरदान बन गई और अंतिम श्वास तक मैं दादी के अंग संग रही और दादी की सेवा की। और फिर ये कैपिटल सिटी है, यहाँ सेवाएं तो बहुत होती रहती है। पहली बार दादी ने मुझे, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन एक दादी की पालना से इतने आगे बढ़ गई कि दादी पहली बार मुझे पार्टी लेकर के मधुबन भेजा। ओम शांति भवन में मैंने बाबा से मिली और उस टाइम बाबा ने जिस सेंटर से पार्टियाँ आते थे उनको खड़ा करते थे, फिर वरदान देते थे। फिर पहली बार जब हम ओम शांति भवन में मिले तो बड़ी दादी तभी बाबा के सामने गद्दी डाल के बैठती थी और दादी के बाजू में राजू भाई बैठता था, ईसु दादी बैठती थी। और ड्रामा अनुसार मेरे को बिल्कुल दादी के बगल में बैठने को सौभाग्य मिला और मैं वहाँ बैठी, वो दिन तक कभी भूलना नहीं है, भूल ही नहीं सकती हूँ। तो फिर बाबा ने खड़ा कराया पार्टी को और वरदान टोटल सेंटर के रूप से बाबा ने वरदान दिया। फिर उसके बाद हम गुलजार दादी से भी मिले, दादी जी से टोली लिए और सब दादियों को, मैं किन किन दादियों को, मतलब दादी के कारण सभी दादियों के, हम जब इंद्रप्रस्थ में रहते थे दादी के साथ, एक बार दादी चंद्रमणि जी के साथ हमारा अनुभव है, संदेशी दादी, परदादी, चंद्रमणि दादी, ये लोग सब इंद्रप्रस्थ में रुके थे। तो मैं दादी के साथ इंद्रप्रस्थ सामने में ही बैठी थी। तो चंद्रमणि दादी को बेंगलोर 96 में दादी ने जब बेंगलोर जा रही थी तो ज्ञान सरोवर से आई और गाड़ी से उतरी, उनके कमरे की चाबी बंद था। तो दादी, संदेशी दादी जिस कमरे में रहती थी उस कमरे में दादी थोड़ा फ्रेश होने के लिए गई और बाहर निकली और मैं बैठी थी, बड़े प्यार से मेरे को प्यार की और बोली, संदेशी तेरे को ये बाल्की कहाँ से मिल गई? तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आई। फिर दादी जानने के बाद मैं दादी से पूछी, दादी ने इसे क्यों बोली, कहाँ से बाल्की मिल गई? ना दादी की दृष्टि तेरे पर पड़ी, दादी ने तेरे को बहुत ही पसंद किया, ये दादी के वरदान है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, तो अच्छी बन करके दिखाना। तो मतलब एक एक दादी का प्यार मिला। फिर दादी का लास्ट जो अंतिम संस्कार हुई वहाँ पर मैं थी। तो मतलब बहुत ही ये सब मेरे को नज़दीक से जानने को, देखने को भाग्य मिला। और वो दादी का हमेशा ये बुद्धि में रहती थी कि यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करे, हम तो मधुबन की है और इकोनॉमी जितनी था मधुबन के ख्याल भी दादी उतनी रखती थी। हमेशा मेरे को बोलेंगी कि ये मकान बाबा ने दिया है। आज अगर हम किराए मकान में रहते थे तो मास पूरा होते ही मकान की किराया निकालना पड़ता था, तो ये मकान बाबा का है तो इसीलिए पहले तो बाबा के लिए निकाल, मधुबन के लिए निकाल, फिर उसके बाद मुझे ग्रॉसरी की लिस्ट दो,
जो भी सामान मंगाना है तुझे मंगाना है, पहले बाबा के लिए निकाल के रखो। और फिर जैसे ही सब कुछ कारोबार पूरा हो जाती थी तो दादी फिर सोचती थी कि नहीं, आज ये फंक्शन है, मधुबन में भेजना है। बाबा की मैं कमाऊँ लड़की हूँ, मैं कभी यज्ञ में बोझ नहीं बनूँगी। मतलब हर चीज़ में मधुबन के लिए दादी ख्याल करती थी। और फिर थोड़ा थोड़ा मैं दादी के साथ कारोबार भी सीखी, यज्ञ चलाना सीखा। और दादी से बहुत सारी विशेषताएं हैं, सब तो दादियों में विशेषताएं है ही है, लेकिन 2-4 विशेषताएं संदेशी दादी में ऐसी थी जो आज दिन तक हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है। सबसे बड़ी बात थी दादी में सहनशीलता। वो सचमुच एक देवी के माफिक सहनशीलता की मूर्ति थी। यज्ञ में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता था, भाई बहन आके कुछ भी सुनाते थे तो दादी चुपचाप सुन लेती थी। कोई बहन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सुनाएंगे, कुछ भी दादी उनको बोलेंगी भी नहीं। और वो जाने के बाद मैं दादी को पूछूंगी प्यार से, दादी उन्होंने इतना आकर के आपको सुनाया तो आपने कुछ तो नहीं बोला? तो दादी प्यार से बोलेंगी, देखो गीता, बाबा 4 पेज की मूल्य सुनाती है जो नहीं सुधरते, मेरे बोलने पर थोड़ी सुधर जाएंगे। उनकी पेट में वो बात पच नहीं रही थी, उल्टी करके चले गए बस, और उल्टी करके चले गए बस, अभी वो हल्के हो जाएंगे। तो मतलब वो कितनी दूरदृष्टि थी दादी की। और एक बार की बात है, दादी जी शाम को तैयार होकर आंगन में बैठती थी मधुबन में, और कोई भी आते जाते थे तो दादी उनको इशारे से बुलाती थी और पूछती थी, तुम्हारे नाम क्या है, कहाँ से निकले हो, कहाँ सेवा कर रहे हो। फिर वो बोल के चले जाते थे। फिर मैं दादी के पास जाती थी, दादी से पूछती थी, दादी क्या आपको याद रहेंगे, इससे क्या हुआ, क्यों आपने उनसे पूछा? तो दादी बड़े प्यार से कहती थी कि देखो, मेरे को याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा ज़रूर याद रखेगा कि दादी ने मेरे से बात की, दादी ने मेरा नाम पूछा, दादी ने मेरे को पहचाना। तो आज मेरे को ये बात सचमुच कितनी मदद कर रही है, कितनी अनुभव दे रही है कि सचमुच हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए हम जीना सीखे, ये दादी से सीखा। और दादी को बहुत सिंपल रहना, और दादी एक रमणीक रीति से जीवन को जिया। बाबा ने भी, अव्यक्त बाबा ने भी दादी के लिए मैसेज दिया कि बच्ची जैसे रमणीक थी, अपने जीवन को भी एक रमणीक रीति से जिया, अपने पुरुषार्थ को भी रमणीक रीति से बनाया। कभी दादी चुपचाप बैठती थी, हम जाके पूछते थे, दादी चलो चलो अभी बाबा को याद करेंगे, योग करेंगे, और आप बैठ के क्या कर रहे हो? बड़े प्यार से धीरे से स्माइल करके बोलेंगी, क्या बाबा भूला हुआ है, याद करना है। मतलब उनके कूट कूट के रग रग में जैसे बाबा की प्यार, बाबा की याद भरा हुआ था। और मैं तो यही कहूँगी कि मेरा कई जन्मों का पुण्य था, कई जन्मों का भाग्य था, कई आत्माओं की दुआएं मेरे साथ थी, जो ऐसी एक महान आत्मा, तपस्वी आत्मा, पुण्य आत्माओं के अंग संग रहने का दीर्घ 22 साल सौभाग्य मिला। और वो माँ के साथ तो मैंने 17-18 साल रही, लेकिन इस अलौकिक माँ के साथ मैंने तो 22 साल रही, और हर स्थूल सूक्ष्म हर चीज़ की पालना ली, प्यार ली, दुआएं भी खूब ली। हर कोई कहते थे कि गीता दादी की बहुत सेवा कर रही है, लेकिन मेरे दिल से कोई पूछे कि मेरे सेवा से ज़्यादा प्यार मुझे दादी से मिले। कई बार दादी मेरे सिर पर हाथ रखती थी और प्यार से बोलती थी, गीता तो बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। और सचमुच आज वो वरदान साकार रूप लिया है। मैं दादी के अंग संग रही, जब से सेंटर पर रही तब से दादी के साथ रही। दादी के जाने के बाद भी दादी का बनाया हुआ इस फुलवाड़ी को संभालने के लिए बाबा ने, बड़ों ने जिम्मेवार दिया, निमित्त बनाया। तो आज भी मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही सुखी हूँ। भाई बहनों का बहुत ही प्यार मिल रही है। और मधुबन से सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी भाग्य मुझे ये अनुभूति हो रही है, आज भी मधुबन में जितने भी बड़े भाई हैं, जितने भी बड़े दादियाँ हैं, हर एक मेरे को एक प्यार की दृष्टि से, एक अपनापन की फीलिंग आती है। आज भी मैं दादियों के पास जाती हूँ, उसी नज़र से देखते हैं कि जैसे ये संदेशी के साथ रही है, माना
एक अलग, एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप से हमको देखते हैं, पालना देते हैं, प्यार देते हैं। तो मैं सभी बड़ी दीदी दादियों का, बड़े भाइयों का आभार प्रकट करती हूँ कि बाबा की ब्लेसिंग, बड़ों की ब्लेसिंग मुझे आगे बढ़ा रही हैं और बहुत कुछ सेवाएं भी बाबा करा रहे हैं। ये स्थान के कारण, दादी के कारण बहुत बड़े बड़े सेवाएं हो रही है। अब्दुल कलाम जी से भी मिलने का सौभाग्य मिला। बड़े बड़े जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी धर्म संस्थाएं हो, हाँ, एक बार यहाँ भुवनेश्वर में एक संस्थाओं ने प्रोग्राम किया था जिसमें दादी जी को भी उत्कल भगिनी के अवार्ड मिली थी और दादी जी जाने के बाद भी मेरे को उत्कल भगिनी के अवार्ड से सम्मानित किया। और एक धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें गजपति महाराजा ने हमें सम्मानित किया था। और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सोशल सेवाओं के लिए सम्मानित किया था। तो आज मेरे को जो भी सम्मान कहो, प्यार कहो, दुआएं कहो, सेवा का भाग्य मिल रही है, मैं तो यही मानती हूँ। मैं तो निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है और साथ साथ बड़ों की ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी अनुभूति की बात ये रही कि ओम शांति भवन में जब कन्याओं का समर्पण हो रहा था तो दादी पहले गई थी, मैं थोड़ा 15 दिन पहले मैं गई थी, दादी थोड़ा बाद में गई। और दादी जाके मेरे को बोली, गीता तेरे भाई से बात करके आई हूँ, तेरा समर्पण करा दूँगी। तो मेरे को तो वंडर लगे, जोक लगा कि दादी ऐसे ही कह रही, लेकिन सचमुच दादी ने मेरा अलौकिक समर्पण समारोह, मेरे घर वालों के बिगड़, मेरा लौकिक घर से कोई नहीं गए थे, लेकिन दादी ने मेरा माँ बन करके मेरी समर्पण कराई। और दादी जी तो होते हुए दादी के साथ बहुत कुछ सेवाएं हुई। दादी जी जाने के बाद भी दादी की पुण्यतिथि हर साल हम यहाँ बड़े धूमधाम से पूरे उड़ीसा के भाई बहनों को बुला के मनाते हैं। और मधुबन से भी कोई न कोई बड़े आते हैं। और मधुबन से उषा दीदी आई थी, एक गीता प्रवचन 3 दिन का रखा था, हजारों आत्माओं ने लाभ लिए थे। फिर पीस मैसेंजर के रूप में सेवाएं करते हैं। और पिछले साल तो अवार्ड भी मिली, बहुत बड़ा सेल और कप चीफ मिनिस्टर द्वारा प्राप्त हुआ। और एक बड़ा धर्म सम्मेलन भी किया था जिसमें गजपति महाराज भी आए थे और सब धर्मों की लीडर्स जो है वो भी आए थे। और भुवनेश्वर में जो भी बड़े बड़े इवेंट होती है, बड़े बड़े हिंदू धर्म सम्मेलन होता है, उसमें हमको भी बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। स्टेज में बाबा का मैसेज देने का भी सौभाग्य मिलता है। और तो छोटे बड़े हर सेवाएं बाबा के घर में लगा हुआ है और सभी भाई बहनों का पूरा सहयोग और प्यार मिल रही है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी धारणा है कि जितना कम बोलेंगे उतना समस्या कम होगी। ज़्यादा बोलने में बिल्कुल मैं बिलीव नहीं करती हूँ, भले बात सच हो या झूठ हो। और दूसरी धारणा जैसे लौकिक जीवन में भी थी, एक पवित्रता, तो हमारी बिल्कुल संकल्प से, भोजन से, हर चीज़ में पवित्रता के कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करती हूँ। हर बात में संपूर्ण, जैसे बाबा कहते संपूर्ण प्योरिटी, तो उस पर ज़्यादा अटेंशन रहता है। अभी समय को देखते हुए, बाबा के इशारे को समझते हुए हम अंदरूनी यही पुरुषार्थ करती हूँ। हर पल यही कहती हूँ, बाबा आप साथ हो। दादी के अंग संग रही तो हमेशा मेरे को एक छत्र छाया की अनुभूति होती थी, लेकिन दादी जाने के बाद जैसे मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, खाते पीते सोते मन ही मन, सेवा तो सेवा जगह हो ही रही है। तो लेकिन मैं अंदरूनी यही पुरुषार्थ करती हूँ, जब भी टाइम मिले बाबा से बैठ के बातें करूँ। जैसे दादी के सामने बैठ के बातें करती थी, हर बातें दादी को सुना लेती थी, ऐसे मैं हर पल बाबा से बातें करती रहती हूँ। और बाबा को कहती हूँ कि बाबा कि मैं छोटी हूँ, ये जिम्मेवारी आप दी हो, लेकिन सेवा मेरे को नहीं करनी है, जिम्मेवारी मेरे को नहीं लेनी है। मेरे को तो बस आपसे ही बातें करनी है, आपसे ही शक्ति लेनी है। अंदरूनी यही पुरुषार्थ है, बस बाबा बाबा बाबा। सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी किसी को देखने का, किसी के बारे में सोचने का समय ही नहीं रहा। बस मुझे क्या करना है, मुझे कैसे संपन्न बनना है, बाबा से कितना वर्षे के अधिकारी मैं बन सकूँ, उसी में अपने मन बुद्धि को लगा रखे। बस यही मैसेज मेरा।
अभी दुनिया की जो दुखी अशांत आत्माएं हैं, तड़पती हुई आत्मा है, अभी सभी ब्राह्मणों को जैसे अपने पुरुषार्थ का ध्यान रहता है, ऐसे उन्हों का भी ध्यान रखें। मैं अपने पुरुषार्थ के लिए अपने लिए ये कहूँगी कि मैं दिन में थोड़ा टाइम ज़रूर निकालती हूँ और सामने उन आत्माओं को विजुअलाइज करती हूँ और बाबा से उन्हें सकाश और शक्ति देती हूँ। और बाबा से एक बार ज़रूर दिन में एक बार ज़रूर बोलती हूँ कि बाबा, ये भी आपके बच्चे हैं, आपकी रचना है, इन आत्माओं को भी शक्ति मिले, मुक्ति मिले, शांति मिले। मीठी सी प्यारी सी है अनोखी हमारी दीदी, वो मिले हैं जब से ये जीवन है रंग दी। शीतल सी है तन मन, पावन जिनका जीवन, इतनी सी है प्यार भरी जैसे वो एक उपवन। हंसती हुई हरदम हर गम भुला देती, मीठी सी प्यारी सी है हमारी प्यारी दीदी। दुनिया उनसे चाहे सुख शांति पाने को, बाबा की हाथ पकड़े हर्षाती है सबको। ममता की आंचल से हमें पालना है देती, मीठी सी प्यारी सी है हमारी प्यारी दीदी। उनका पालन से हम लोग जो घमंडी थे उससे हमारा जीवन लाइफ चेंज हो गया है। हमारा फैमिली लाइफ में बहुत सुख शांति आया है, आनंद आया है। और एवरी डे हमको मुरली सुनाने के लिए जो उत्साहित किया है, हर जगह में हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम बना के, संदेशी दीदी का विभिन्न प्रोग्राम है, यहाँ का यूनिट का विभिन्न प्रोग्राम बना के हम लोग कल्चरल इवनिंग भी कराते थे और कल्चरल में हमको भाग लेने के लिए सुযোগ दिया है। हम गीता दीदी से आभारी है। गीता दीदी के लिए हम लोगों का जीवन धारा सुधर गया है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही गीता दीदी को और भी शक्ति मिले और गीता दीदी ऐसे ही बाबा का नाम और दुनिया में हर जगह में हर कोने में ऐसे ही बढ़ाते चला जाए, नाम ऊपर करे और दीर्घजीवी है, यही मेरा बाबा का पास प्रार्थना है। और दीदी से मैंने 2 बातें सीखी है, जो प्रेरणा मुझे मिला है कि ब्राह्मण परिवार में हर एक आत्मा की जो संस्कार है वो अलग अलग होता है, लेकिन हर एक आत्मा को कैसे हम संगठित रूप में बांध के रखें, खास करके दीदी से हम ये बात सीखे और उसको हम पालन भी करते हैं। और दीदी बहुत अच्छी है। दीदी से जैसे हम काम कर रही है, सेवा कर रही है, तो सेवा के समय जो सबके साथ एक स्थिरता होकर के राय देते हैं, एक दृढ़ संकल्प लेके राय देते हैं। हमारा संकल्प इतना दृढ़ नहीं होता है, पर दीदी जो राय देते हैं उससे दृढ़ता होता है, तो काम भी सहज हो जाता है, हमको इजी लगता है। और हमारा भी कुछ कम कमजोरियाँ होता है, परंतु दीदी उसको बहुत प्यार से समझ लेते हैं, जिससे हम आगे बढ़ने का मौका मिलता है और सेवा भी हम बहुत स्पीड में करने का उमंग आ जाता है। दीदी में बहुत विशेषता क्रिएटिव है। दीदी बहुत जो भी प्रोग्राम करती है बहुत क्रिएटिव से करती है। और ये दादी का जो सेवा स्थान है आज जो भी है दीदी के कारण होती है। इतना डेवलपमेंट हुआ है, शायद भुवनेश्वर में इतना कोई नहीं किया है। तो हम लोग दीदी के साथ है, जो भी हमको आगे बढ़ाती है आज जो भी है दीदी के कारण ही है। इसलिए हम दीदी को कभी नहीं भूलेंगे। माँ जैसा हमको बहुत सुंदर पालना देती है। और गीता दीदी को पहली बार हमने जब देखा वो बहुत हमको अट्रैक्शन लगा। वो राजयोग का डिटेल हमको उन्होंने समझाया, हमने सब उनसे डिटेल समझ पाया और उसके बाद रोज़ इधर आने लगा। तो गीता बहन का इधर हमने देखा
जो उनका मैनेजरियल कैपेसिटी है, ये सेंटर को संचालन करने के लिए भुवनेश्वर इतना बड़ा जगह है, बहुत बड़ा एक एरिया कवर करता है। इधर गीता दीदी का बहुत उनका ये है वो जो राजयोग और जो बाबा का जो पालना इधर देते हैं, हम सब इधर बहुत उनसे अप्राइज होते हैं। और दीदी में मैंने ये सीखा है कि बाबा को यज्ञ से सच्चाई और सफाई से रहना है, और जितना हो सके बड़ों को रेस्पेक्ट रिगार्ड देना है, और बड़े जो कहते हैं उसको हाँ करके मान लेना है। और हाँ करने से दीदी ने हमको ये सिखाया है कि बड़ों का हमको ब्लेसिंग मिलता है, और जिस ब्लेसिंग से हम बहुत ऊपर में जा सकते हैं। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरी याद में मैं मगन हो